जरूर, मैं फ्लाइट 571 की कहानी को और भी व्यापक रूप से प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें इसकी शुरुआत के कारणों, एक विस्तृत परिचय और बचे हुए लोगों के अनुभवों के हर पहलू को गहराई से शामिल किया जाएगा। फ्लाइट 571 एंडीज का चमत्कार, एक महाकाव्य गाथा। परिचय। 13 अक्टूबर 1972 को एंडीज पर्वतमाला में हुई फ्लाइट 571 की दुर्घटना एक ऐसी त्रासदी है जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये मानव सहन शक्ति, अस्तित्व की अदम्य इच्छा शक्ति, नैतिक दुविधाओं और विपरीत परिस्थितियों में अटूट मानवीय बंधनों की एक अविश्वसनीय गाथा है। कर दिनों तक उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके साथी बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ों में फंसे रहे, जहां जीवित रहने की संभावना न के बराबर थी। उनकी कहानी साहस, निराशा, अकल्पनीय निर्णयों और अंततः चमत्कारिक बचाव की एक मार्मिक और प्रेरणादायक यात्रा है। फ्लाइट की शुरुआत के कारण 1972 में ओल्ड क्रिश्चियंस एक शौकिया रग्बी टीम थी जो उरुग्वे के मोंटेविडियो से थी। उन्हें चिली के सैंटियागो में एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये उनके लिए एक रोमांचक अवसर था, एक पड़ोसी देश की यात्रा करना, एक खेल खेलना और कुछ दिन एक साथ बिताना। टीम के सदस्य अपने साथ परिवार के सदस्यों और दोस्तों को भी ले जा रहे थे, जिससे यह एक आनंदमय यात्रा का माहौल बन गया था। उन्होंने एक फेयरचाइल्ड FH-2P-7D विमान किराए पर लिया, जो उरुग्वे की वायुसेना का एक चार्टर्ड विमान था। विमान में 40 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। टीम के उत्साह और यात्रा की प्रत्याशा के बीच किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यात्रा और त्रासदी। 12 अक्टूबर 1972 को विमान ने मोंटेविडियो से उड़ान भरी। हालांकि खराब मौसम की रिपोर्ट के कारण उन्होंने एंडीज पर्वतमाला के ऊपर से सीधे उड़ान भरने के बजाय अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात बिताने का फैसला किया। 13 अक्टूबर की सुबह उन्होंने सैंटियागो के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पायलट कर्नल जूलियो सीजर फेर्राटास एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन उन्हें एंडीज के इस विशेष मार्ग का अनुभव नहीं था। सह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल टेंटे हेक्टर लागुरारा भी इलाके से पूरी तरह परिचित नहीं थे। घने कोहरे और बादलों के कारण दृश्यता बहुत कम थी। जांच से पता चला कि पायलटों ने यह अनुमान लगाने में गलती की कि वे पहाड़ों को कब पार कर चुके हैं। उन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि वे चिली के मैदानी इलाकों के ऊपर उड़ रहे हैं। वास्तव में वे अभी भी एंडीज के ऊंचे पहाड़ों के बीच थे। लगभग 3:30 बजे विमान एक अज्ञात ग्लेशियर से टकरा गया, लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। टक्कर भयावह थी। विमान 3 बड़े टुकड़ों में टूट गया। कॉकपिट और आगे का धड़ मुख्य पंखों से अलग हो गया, जबकि विमान का पिछला हिस्सा, जिसमें अधिकांश यात्री बैठे थे, मुख्य धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। जो लोग विमान के पिछले हिस्से में थे, उनकी तुरंत मौत हो गई। आगे के धड़ में बचे हुए लोग बर्फ से ढके एक उजाड़ और ठंडे परिदृश्य में फंस गए। बर्फीले नरक में जीवन। दुर्घटना स्थल एक बर्फीला नरक था। तापमान हिमांक से बहुत नीचे था और बचे हुए लोग तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के संपर्क में थे। उनके पास ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे, ज्यादातर सिर्फ हल्के कोट और खेल के कपड़े पहने हुए थे। चिकित्सा आपूर्ति लगभग न के बराबर थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। शुरुआत में बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। उन्होंने विमान के मलबे से कुछ सामान इकट्ठा किया, घायल लोगों की देखभाल करने की कोशिश की और बर्फ पिघलाकर थोड़ा पानी प्राप्त किया। उनके पास भोजन के रूप में कुछ स्नैक्स थे, लेकिन वे तेजी से खत्म हो रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और कोई बचाव दल नहीं पहुंचा, उनकी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी। उन्हें बाद में पता चला कि दुर्घटना के 8 दिन बाद खोज अभियान बंद कर दिया गया था। अधिकारियों का मानना था कि ऐसी कठोर परिस्थितियों में कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। इस खबर ने बचे हुए लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया। उन्हें एहसास हुआ कि वे पूरी तरह से अकेले हैं और उन्हें खुद को बचाने का रास्ता खोजना होगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध। शारीरिक कठिनाइयों के अलावा बचे हुए लोगों को एक गहन मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सामना करना पड़ा। प्रियजनों को खोने का दुख, जीवित रहने की अनिश्चितता और भोजन की लगातार कमी ने उन पर भारी मानसिक दबाव डाला। आशा और निराशा के क्षण बारी बारी से आते रहे। कुछ लोग पूरी तरह से टूट गए, जबकि अन्य ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया। रग्बी टर्फ।